आज इस वीडियो में बात होगी हेलोनियास डायोइका की। एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है, खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जिनकी शरीर टूट सी गई है, यानी कमजोर सी हो गई है। कई लोगों की शिकायत होती है कि पहले उनकी बॉडी स्वस्थ थी, एकदम बेहतरीन बॉडी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनकी बॉडी लीन थीन हो गई, दुबली पतली, यानी वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन। शरीर खराब सी हो गई है किन्हीं बीमारियों की वजह से। होम्योपैथी में इसके लिए कई दवाइयां हैं। जितनी भी एसिड ग्रुप की मेडिसिन होती हैं सब में वीकनेस है, चाहे जो भी सिम्टम्स होगा, अत्यधिक कमजोरी होगी, चाहे एसिड फास्ट ले लीजिए, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सो ऑन। जितनी भी एसिडिक ग्रुप की मेडिसिन है सब में कमजोरी है, वीकनेस है, उसका फीचर्स है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण के, यानी यूं अकारण ही थक जाते हैं, उनको पता नहीं, जरा से भी कुछ काम किया थक जाते हैं। वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों को बोला जाता है। बेहतरीन मेडिसिन एसिड ग्रुप के अलावा अलेक्ट्रिस फेरिनोसा भी है, उसका भी पेशेंट कब थक गया उसको पता ही नहीं चला, यानी थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा चल लिया, किसी से दो बात कर लिया, 5 मिनट 1 मिनट, उतने में उसको थकान सी लग जाती है। अलेक्ट्रिस फेरिनोसा उसी कैटेगरी की मेडिसिन है हेलोनियास डायोइका। आज इस वीडियो में बात होगी हेलोनियास डायोइका का। इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इसी तरीके का है कि पहले एकदम फिट था, अब लीन थीन हो गया, दुबला पतला हो गया। ये कई लोगों की शिकायत होती है। अगर उनके सिम्टम्स इस मेडिसिन से मिले तब हेलोनियास डायोइका लें, अन्यथा अलेक्ट्रिस फेरिनोसा के लिए दूसरा वीडियो है, उसको भी देख लें। थोड़ी मेहनत करें, समझ डेवलप होगी तो अच्छा यूज कर पाएंगे। तो देखिए, इसका कॉन्स्टिट्यूशन पहले बेहतरीन था, बॉडी फिट थी, लेकिन अब ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी वर्न आउट है। उसके पीछे का कुछ कारण होगा। तो देखिए, वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन, और पहला कारण क्या हो सकता है कि हार्ड वर्क, फिजिकल या फिर मेंटल। जो ऑफिस में काम करते हैं, हार्ड वर्क किया, पढ़ाई किया, बच्चा था, खूब मेहनत किया, अब सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन उसकी बॉडी डिक्लाइन कर गई है। तो फिजिकल वर्क ज्यादा किया है या फिर मेंटल वर्क भी। फिजिकल वर्क यानी जो एक्सरसाइज करते हैं, किसी वजह से, काम करने की वजह से दिन भर एक्सरसाइज करते हैं, लेबर कैटेगरी के लोग हैं। तो मेंटल वर्क की वजह से या फिर फिजिकल वर्क, दोनों कारण है उसके। और दूसरा कारण हो सकता है व्हेन पेशेंट लूज मोर ब्लड, यानी पीरियड के समय में ब्लीडिंग ज्यादा होती है। कई महिलाओं को ऐसा फीचर्स होता है, तो पीरियड के समय में ब्लीडिंग ज्यादा होती है। और खास बात, जैसे मान लीजिए एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में मान लीजिए 25 ml ब्लड बना इस तरह से, और लास्ट कितना हो रहा है, 30 ml हो रहा है, यानी जितना ब्लड बन रहा है एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में, उससे ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। तो शरीर बनने की संभावना कहां पे आती है? तो इस वजह से भी वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए क्लियर कट लिखा है, व्हेन पेशेंट लूज मोर ब्लड देन फाउंड इन इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड। 2 मासिक के बीच में जितना भी ब्लड बनता है, पीरियड के समय उससे ज्यादा ब्लड लॉस कर देता है, तो शरीर टूट ही जाएगी। तो इस वजह से भी वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन है। और एल्ब्यूमिनेरिया एक्यूट या फिर क्रॉनिक, एक्यूट कैटेगरी का हो या फिर क्रॉनिक कैटेगरी का हो, यूरिन में प्रोटीन जा रहा हो। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होती है जो कि हर सेल को बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी है। अगर एल्ब्यूमिन कम है तो पूरी बॉडी की जितनी भी सेल हैं उसमें फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आएगा। तो यहां पे भी एल्ब्यूमिनेरिया है, एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो। कुछ महिलाओं को पीरियड के समय ब्लड में या फिर प्रेगनेंसी के समय यूरिन से प्रोटीन निकलता है। इस तरह से एल्ब्यूमिनेरिया के सिम्टम्स हैं। और किडनी पेशेंट में भी एल्ब्यूमिन निकलने लगता है इनिशियल स्टेज में। तो प्रोटीन जब भी लॉस होने लगे यूरिन में, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनेरिया। तो यहां पे जो शरीर को टूटने का एक कारण ये भी है। और डायबिटीज इनिशियल स्टेज की डायबिटीज है, जबकि प्यास ज्यादा लग रही है। अब ज्यादा अगर आप पानी पी रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में रीजन क्या है कि ओट सूखे रहते हैं, तो प्यास ज्यादा लगती है, तो यूरिन भी ज्यादा आएगा। तो ज्यादा प्यास, ज्यादा इनटेक वाटर का, फिर ज्यादा यूरिन भी निकलेगा। तो ज्यादा प्यास, ज्यादा यूरिन पहले कैटेगरी का सिम्टम्स है डायबिटीज का। तो डायबिटीज फर्स्ट स्टेज, ग्रेट थ्रस्ट एंड प्रोफ्यूज यूरिन। तो इतने कारण हैं, इतने कारण में से कुछ भी हो सकता है शरीर को खराब हो जाने के लिए, यानी वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए। तो अगर इसमें से कोई कारण है तब आप हेलोनियास डायोइका का यूज कर सकते हैं। और सिम्टम्स क्या है, यूजुअली टायर्ड। अब सीधी सी बात है कि टूटी हुई शरीर है,
शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन पहले बेहतर था, अब नहीं है। इस वजह से हमेशा थकान सी लगी रही है, कुछ भी नहीं कर पाता। जबकि पहले फिजिकल वर्क खूब ज्यादा किया करता था, मेंटल वर्क भी ज्यादा किया करता था, पहले इफिशियंसी ज्यादा थी, अब इफिशियंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। पता ही नहीं किस कारण से हमेशा से थकान सी लगी रहती है। यूजुअली टायर्ड एट नो रीजन, उसको पता नहीं है लेकिन थकान सी लग जाती है। और इस तरह की अगर शरीर में वो हो जाती है, डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, तो इरिटेबल हो जाएगा, वो गुस्सा जल्दी आ जाएगा। और जिसके शरीर में एनर्जी नहीं होती, जो जितना कमजोर होता है मानसिक या शारीरिक रूप से, गुस्सा उसको उतना ज्यादा आता है, ये नेचर है। तो ये इसका इस तरह की वजह से, शरीर की अव्यवस्थाएं की वजह से वो इरिटेबल हो गया है। दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है, तुमने ऐसे नहीं किया, वैसे करना चाहिए, इस तरह से कर देते तो अच्छा होता। और किसी ने उसमें अगर कमी ढूंढ दी तो इसको नागवार गुजरेगा, एकदम तुरंत भड़क जाएगा, तुम कैसे मेरी गलती कर रहे, मैंने से किया ये वो। तो इस तरह से दूसरे में कमी ढूंढना और कोई अपनी कमी निकाल दे, ये टॉलरेट नहीं करना। इसका इंडिकेटर है कि यहां पे इसमें कुछ न कुछ दिक्कत है। तो इस तरह के सिम्टम्स को कवर करती है। अब शरीर टूट चुकी है, अगर महिला है, पुरुष है तो उसमें सिर्फ कमजोरी आएगी। और अगर महिला है, इसी कमजोरी के अवस्था में अगर उसको प्रेगनेंसी हो गई तो एबार्सन हो सकता है, मिसकैरिएज भी हो सकता है। तो कई सिम्टम्स, सेकेंडरी सिम्टम्स भी आते हैं। इस तरह से स्फेयर है हेलोनियस डायविका का। अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं, किसी को भी हैं, तो आप देखें, उसको बताएं कि हेलोनियस डायविका यूज करें। मदर टिंचर से स्टार्ट करिए। मदर टिंचर 1 महीने यूज करिए, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। उसके बाद 30 पोटेंसी का यूज करें, सुबह 4 बूंद 1 महीने तक। इस तरह से 2 महीने में इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो काफी बेहतर रिस्पांस आएगा। कमजोरी की और मेडिसिन अलेक्ट्रिस फेरिनोसा है, आप उसको भी देख लें, सेबाइना, सो ऑन, कई मेडिसिन है। लेकिन इसकी कमजोरी के ये 4 कारण हैं, इसमें से कोई 1 हो या 2 हो तो आप हेलोनियस डायविका का यूज करें। बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन बढ़ेगी और बीमार होने की संभावना कम होगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।